आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे और परमेश्वर का वचन आप मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्सेस 5 to 6। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 5 और 6 आयत। हिब्रू चैप्टर 13 वर्सेस 5 to 6। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 5 और 6 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ, यीशु मसीह सर्वदा हमारे साथ रहता है। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह सर्वदा हमारे साथ रहता है। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है, जीसस क्राइस्ट इज विद अस फॉरएवर। जीसस क्राइस्ट इज विद अस फॉरएवर। यीशु मसीह सर्वदा हमारे साथ रहता है। वो खुदा सर्वदा यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है। इसलिए हम मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का ये वायदा है कि वो खुदा कभी भी हमारे लिए छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमारे लिए त्यागेगा नहीं। हमारा जीवन में दुख, कष्ट, मुश्किल आने से, समस्या, तकलीफें, बीमारियों का सामना करने से भी वो परमेश्वर हमारे साथ में है। वो खुदा यीशु मसीह सर्वदा हमारे साथ रहता है। वो जानता है, सब कुछ देखता है, लेकिन हमें क्या है कि यहोवा परमेश्वर पर अपना विश्वास रखना है। यीशु मसीह पर हमें अपना विश्वास रखना चाहिए। मसीह लोगों के लिए उस पर ही हमारे लिए निर्भर रहना और उस पर भरोसा करके हमारे लिए चलना, उसके साथ में बने रहना, प्रभु के साथ में हमें अच्छा संबंध बना के चलना मसीह लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके पास में आना, तो जो भी हमारे जीवन में समस्या, परेशानी, तकलीफें आते हैं, मुश्किलें आती हैं, परमेश्वर सबको हमारे जीवन से वो खुदा यीशु मसीह दूर करता है, हमें छुटकारा देता है और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। वो परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ रहता है, यीशु मसीह। हम कितनी दफ़ा हम सोचने लगते हैं, परमेश्वर के लोग, हम मसीह लोग, जब हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, दुख बीमारी हमारा जीवन में जब आ जाती हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए अब त्याग दिया, खुदा हमारे साथ में नहीं है। कितनी दफ़ा हम ऐसा महसूस करने लगते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर का ये वायदा है और परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ में रहता हूँ, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे लिए छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हारे लिए मैं त्यागूंगा नहीं। यीशु मसीह कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर कभी हमारे लिए त्यागता नहीं। इसलिए कभी भी हमारे लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को हमें निराश नहीं करना चाहिए, व्याकुल हमारे लिए नहीं बनाना चाहिए, कि वो खुदा सर्वदा हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है। वो परमेश्वर हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारा वो मददगार परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है और हमारी सहायता करता है। हर एक समस्याओं से परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा देता है। इसलिए कभी भी हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर कभी भी हमारे लिए धोखा नहीं देगा। खुदा यीशु मसीह कभी भी हमारे लिए, जो हमारे साथ में धोखेबाजी नहीं करेगा, कभी परमेश्वर हमारे लिए छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमारे साथ में वो खुदा बना रहता है, चाहे लोग भी हमारे लिए छोड़ दें, चाहे हमारे अपने लोग हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे यार दोस्त मित्र जो भी हों, घर परिवार के लोग हों, वो भी हमारे लिए धोखा दे सकते हैं, वो भी हमारे लिए छोड़ सकते हैं, वो भी सर्वदा हमारे साथ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन जिस खुदा ने, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बनाया, हमें जीवन दिया, वो खुदा कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, कभी भी हमारे लिए त्यागता नहीं है। वो खुदा हमारे साथ में बने रहता है। इसलिए हमें जो है परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए, प्रभु में हमारे लिए बढ़ते जाना चाहिए, हम मसीह लोगों के लिए, और हमारे लिए हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत प्रभु में हमारे लिए बनाए रखना। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए उत्साहित करना चाहता हूँ। कितने लोग हिम्मत हारने लगते हैं, शायद खुदा ने हमारे लिए छोड़ दिया है,
खुदा हमारे साथ में नहीं है। जब विपत्तियाँ, परीक्षाएं, मुश्किलें जब जीवन में आती हैं तो निराश हो जाते हैं, अपने आप को हताश बनाने लगते हैं, निराश बनाने लगते हैं कि खुदा ने हमारे लिए छोड़ दिया। लेकिन नहीं, वचन को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वचन जो है कि खुदा ने हमारे लिए दिया है। बाइबल हमारे लिए इसको पढ़ना चाहिए, हमें इसको ध्यान से सुनना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि खुदा हमारे साथ में कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, कभी हमारे लिए त्यागता नहीं। इसलिए खुदा हमारे साथ में बने रहता है। क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर जो कि हमारे साथ में बने रहता है, यूसुफ की कहानी जब हम देखते हैं तो देखो यूसुफ के लिए भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं और परमेश्वर ने त्यागा नहीं। इतना उसके जीवन में जो कि समस्या आने से और इतना दुख कष्टों का उसने सामना करने से भी उसके जो है कि भाई लोगों ने उसके लिए मारा कूटा और जो है कि बेच दिया, विधानियों के हाथ में उसके लिए बेच दिया। वहाँ पर भी उसके लिए गुलामी में रहना पड़ा, जेल खाना में भी उसके लिए डाला गया, इल्ज़ाम उसके ऊपर में लगाया गया। बहुत उसने अपने जीवन में दुखों का सामना किया, कष्ट उसने उठाया, जेल खाने में भी उसको रहना पड़ा। और वहाँ पर भी जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। जेल खाना में भी वो परमेश्वर उसके साथ साथ में रहा। मतलब उत्पत्ति 39 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 21 से 23 में, वहाँ पर भी 20 से 23 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, उसने छोड़ा नहीं। परमेश्वर उसके संग संग रहा जेल खाने में होने से भी। देखो परमेश्वर हमारे लिए छोड़ता नहीं, परमेश्वर सर्वदा वो खुदा हमारे साथ में रहता है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा और जो कि परमेश्वर पर अपना विश्वास को उसने रखा। हम मसीह लोगों के लिए जो कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और परमेश्वर पर अपने विश्वास को हमें रखना चाहिए। हमारे जीवन में तकलीफें, समस्या, परेशानी आने से, दुख कष्ट आने से भी परमेश्वर हमें बाहर निकालता है। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए भी जो कि सारी समस्याओं से उसको छुटकारा कर दिया और परमेश्वर ने बहुत आशीष उसके जीवन में दिया। आमीन। परमेश्वर ने मिस्र देश का प्रधानमंत्री उसके लिए ठहरा दिया और प्रधानमंत्री वहाँ का नियुक्त परमेश्वर ने कर दिया। इसलिए परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं से हमें छुटकारा देकर और हमें आशीषित बनाता है। हमारे जीवन को परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए कभी भी हमारे लिए जो है कि परमेश्वर पर भरोसा करने से हमारे लिए पीछे नहीं होना है और खुदा में हमारे लिए बढ़ते जाना है, उस पर ही अपना भरोसा विश्वास हमारे लिए बनाए रखना है। और दूसरा कहानी जब हम देखते हैं तो अय्यूब की कहानी जब हम देखते हैं तो देखो कितना ऐसे दुख कष्टों से जो है कि उनके लिए गुजरना पड़ा। और एक परमेश्वर का भय डर मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करने वाला एक सच्चा खरा इंसान जो है कि अय्यूब था उस देश में और बहुत धनवान व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ कि जब समस्या उसके जीवन में आना शुरू हुआ, जब ऐसा जो परीक्षा उसके जीवन में आए और सब कुछ जो है कि खत्म हो गया और जो कि सारे जो कि जानवर भी जो कि खत्म हो गए और बच्चे भी सब जो है कि चले गए, बच्चे भी सब खत्म हो गए और खुद भी जो है कि सर से लेकर पैर तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित हो गए। ऐसा भयंकर रोग लग गया, ऐसे भयंकर बीमारी से वो पीड़ित हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने विश्वास को उन्हें कम नहीं किया, उन्होंने अपने विश्वास को कम नहीं किया और परमेश्वर ने अपना विश्वास रखा और खुदा के साथ में जीवन जिया। चलते रहे प्रभु ने, परमेश्वर के लिए छोड़ा नहीं। और परमेश्वर ने लास्ट में जो है कि उसका जो है कि रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि देखो परमेश्वर ने सारी विपत्तियों से उनके लिए निकाला, सब परीक्षाओं को दूर किया और परमेश्वर ने चंगा भी कर दिया। जो फोड़े निकला था बड़े बड़े सब, उससे चंगाई भी मिल गया, परमेश्वर ने चंगा कर दिया और जो कि बच्चे भी वापस दे दिए। परमेश्वर ने सारा धन संपत्ति भी परमेश्वर ने दोगुना करके वापस लौटा दिया। आमीन। ऐसे हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, ऐसे चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। इसलिए कभी भी हमें जो कि खुदा में चलते हुए हमारे लिए हिम्मत नहीं हारना है, निराश हमारे लिए नहीं होना। ये हमारे जीवन में दुख क्यों आ गया, हमारे जीवन में बीमारी क्यों हो गई, अभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव अभी क्यों आ रहे हैं, ऐसे हमारे लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि संसार में रहते हुए हमारे लिए दुख उठाना पड़ता है, मसीह लोगों के लिए दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें परमेश्वर में चलते हुए हमें निराश नहीं होना चाहिए और खुदा में अच्छे से हमें आनंद के साथ में, हमें प्रभु के साथ में हमें जीवन जीना चाहिए। हिम्मत परमेश्वर में रखना चाहिए, दुख कष्टों का हमें सामना करना चाहिए, उनसे हमारे लिए पार परमेश्वर निकालता है, पार हमारे लिए लगाता है, पार परमेश्वर हमारे लिए निकाल देता है, उनसे हमें छुटकारा देता है और परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीष देता है। आमीन। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमें जो है कि प्रभु में हमें अपना भरोसा विश्वास बनाए रखना मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है
और सर्वदा परमेश्वर हमारे साथ में बने रहता है। परमेश्वर देखता है, वहां से जानता है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर में लगी रहती है। ऐसा नहीं कि दुख बीमारी हमारे जीवन में समस्या आ गई तो परमेश्वर को पता नहीं है, परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर देखता नहीं। कभी भी हमारे लिए नहीं सोचना चाहिए। उसकी दृष्टि जो है कि हमारे ऊपर में लगी रहती है। परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर हमारे लिए देखता है। अय्यूब के जीवन में भी जब इतना समस्या आने से भी परमेश्वर उसके साथ में रहा, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने त्यागा नहीं, और वो खुदा जो कि उसके साथ में बने रहा। परमेश्वर हमारे साथ में भी रहता है। इसलिए क्या है कि हमें क्योंकि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमारे लिए डरना नहीं चाहिए। वो परमेश्वर हमारे लिए निराश नहीं होना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ में। इसलिए ही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, किसी से भी हमारे लिए नहीं डरना है, चाहे कोई लोग भी हो, चाहे शैतान हो, चाहे जो भी हमारे जीवन में समस्या परेशानी है, किसी से हमारे लिए भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 31 वर्सेस 6 to 8 में परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 31 अध्याय और 6 आयत से लेकर 8 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 31 वर्सेस 6 to 8, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय का 6 आयत से लेकर 8 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें या बांधना है और हमारे लिए दृढ़ परमेश्वर में होना है, और हमें जो कि किसी से हमारे लिए डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हमारे आगे होकर संग चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो खुदा हमारे आगे होकर हमारी अगुवाई करता है और चलता है। इसलिए हमें जो कि किसी से भी हमारे लिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर ने जो है कि मूसा के लिए बात बोला, यहोशू के लिए बोल दे, उसने यहोशू के लिए जो कि बोल दिया, तो डरना मत वहाँ के लोगों से, घबराना मत, क्योंकि तेरे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, उन सब पर तेरे लिए वो विजय देगा। और परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम जो है कि हमारे लिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, किसी भी हमारे लोगों से भी हमारे लिए नहीं डरना है। परमेश्वर के लोग हैं, वो भी हमारे दुख बीमारी से भी हमारे लिए नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, और शैतान से भी हमारे लिए नहीं डरना है, क्योंकि हमारे आगे संग चलने वाला, हमारे आगे होकर संग चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए हर एक विपत्तियों से, मुश्किलों से परमेश्वर छुटकारा देता है, हमारे लिए बाहर निकालता है। इसलिए वो परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, हमारे लिए त्यागता नहीं है। खुदा हमारे साथ में बने रहता है। और जो है कि दाऊद ने भी अपने पुत्र सुलेमान के लिए बोला कि देख, तू यहोवा के भवन में अपने काम में लगा रहे, और वो तेरे लिए धोखा भी नहीं देगा और तेरे लिए त्यागेगा भी नहीं, छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 20 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, तो परमेश्वर तेरे लिए त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हमें परमेश्वर के भवन में, हमारे लिए कामों में हमारे लिए लगे रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए कभी भी छोड़ेगा नहीं, धोखा भी नहीं देगा, त्यागेगा नहीं। इसलिए वो परमेश्वर हमारे साथ में बने रहता है। यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10 to 13 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारे लिए डरना नहीं, घबराना नहीं और इधर उधर नहीं देखना है। वो परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारी सहायता करता है, वो परमेश्वर हमारी मदद करता है। और साम्स चैप्टर 118 वर्स 6 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर हमारी ओर है, यहोवा परमेश्वर, इसलिए हमें नहीं डरना, और मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ हमारा बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो परमेश्वर हमारे साथ में, और सर्वदा वो परमेश्वर हमारे साथ में बने रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 28 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ में बने रहेगा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर सर्वदा यीशु मसीह हमारे साथ में बना रहता है। कभी भी वो परमेश्वर हमारे लिए छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। इसलिए हमारे लिए मसीह लोगों के लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उस पर ही हमारे लिए भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। हमारे लिए डरना नहीं, घबराना नहीं, किसी से भी हमारे लिए डरना घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करता है, सब कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, हमारे लिए देता है, पूरा करता है। हर एक समस्याओं से, मुश्किलों से हमारे लिए बाहर निकालता है, हमारे लिए छुटकारा देता है, और वो खुदा हमारे जीवन में आशीष देता है। हमें उस पर अपना भरोसा विश्वास करके हमारे लिए जीवन जीते रहना चाहिए, प्रभु में बढ़ते रहना चाहिए। वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमारे जीवन में
आशीष देता है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। ठीक है, अभी हम प्रार्थना